नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी के द्वारा जो हाल ही में एसएस वाली जो वैकेंसी हाल ही में अभी कुछ समय पहले जारी की गई है। और अगर आप इस वैकेंसी कंप्लीट डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये जो एसएस वैकेंसी यहाँ पहले भी जारी हुई थी जिसमें कुछ पोस्ट रह गई थी, तो उसके बाद से यहाँ पर फिर दोबारा से जो एसएस वाली जो वैकेंसी है इसको निकाला गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है 58/23 और रिक्रूटमेंट पोस्ट रहेगी एस एस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विस 2023। और डेट ऑफ पब्लिश आप देख सकते हैं 17/11/23। ओपनिंग डेट जो आपके 1 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 1/12/2023 से। क्लोजिंग डेट जो है 21/12/2023 है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर अपडेट इसमें दी गई है कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बाद जो हम पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। इसके बाद हम इनकी जो है जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये वैसे ही यहाँ पर भी इसमें लास्ट डेट बताई गई है। और किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस ये दिए गए हैं। और 121 जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट रहेगी एसएस हरियाणा सिविल सर्विस में। और किस में किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। एसएस एक्स इसमें अलग अलग कैटेगरी में टोटल जो है यहाँ पर 3 पोस्ट है। उसके बाद डीएसपी में 6 हैं। ईटीओ जो है इसमें 8 है। और डीएफएससी में 2, एआरसीएस में 1, एईटीओ में 19 है और बीडीपीओ में 37 है। तो 121 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद टीएम में 4, डीएफएसओ में 1, एईओ में 12 और एक क्लास नई तहसीलदार की 28 है। तो टोटल हो जाती है आपकी 121। और ये इनके नाम दिए गए हैं एससीएस हरियाणा सिविल सर्विस में डीएसपी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ईटीओ एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और डीएफएससी मतलब डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर में, एआरसीएस में असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, एटीओ जो है असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, बीडीपीओ लोक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर में, टीएम का मतलब ट्रैफिक मैनेजर, डीएफएसओ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, एईओ का मतलब असिस्टेंट एम्प्लॉय इम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एक नायब तहसीलदार का मतलब है एक क्लास नायब तहसीलदार। तो ये वही है। तो ये यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। और प्री एग्ज़ाम कब होगा आपका? 11 तारीख को, 11/2/24 को आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद फिर जो मेन एग्ज़ाम होगा वो आपका या 30/3/24 और 31/3/24, मतलब 30 और 31 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इन डेट में। उसके बाद फिर वॉइस की नंबर आएगा इनके बाद में जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जाम देख सकते हैं। प्री एग्जाम एंड मेन रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड एट द सेंटर टू बी नोटिफाई इन ड्यू कोर्स। द कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी डन। तो वो तो जो आपके एडमिट कार्ड पे ही आएगी। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर फीस। फीस क्या है यहाँ पर? ये आपका प्री एग्जाम दिया गया है। पहले प्री एग्जाम दिया गया है। प्री एग्जाम में क्या क्या है आपका आएगा? फॉर स्क्रीनिंग ओनली, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडी आती है 100 मार्क्स की, और उसके बाद सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है 100 मार्क्स का। और दोनों ही क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में है। और नेगेटिव मार्किंग का है यहाँ पर 0.25 मार्क्स की। पेपर 1 जो इसमें आपने 33% मार्क्स लेने जरूरी है। Any candidate not darking any of the 5 circles in more than 10% questions shall be disqualified.
तो ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद सिलेबस फॉर द प्री एग्जाम अवेलेबल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये इनकी वेबसाइट पर भी दिया गया है सिलेबस, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो मेन एग्जाम होगा, तो इसमें टोटल 600 मार्क्स का होगा। पेपर 1 इंग्लिश का आएगा, जिसमें इंग्लिश ऐसे आएंगे 100 मार्क्स के। पेपर 2 जो है इसमें हिंदी है, इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे, और फिर जो है ये भी 100 मार्क्स का है। उसके बाद देवनागरी स्क्रिप्ट, और पेपर 3 जो है इसमें जनरल स्टडी आ जाएगी 200 मार्क्स की, और पेपर 4 जो है इसमें 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट आएगा आपका 200 मार्क्स का। लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर द मेन रिटन एग्जाम इज गिवन बिलो, तो वो आपकी मर्जी, आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल में अपनी मर्जी के अनुसार आप ले सकते हैं, जो भी आपको इसमें ठीक लगता है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ऑप्शन, सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, तो केवल एक ही आपने इन 29 में से जो सेलेक्ट करना होगा जो आपके मेन एग्जाम में होगा। और लिस्ट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट विद देयर कोर्स फॉर द मेन रिटन एग्जाम इज गिवन, और साथ में यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट और साथ में कोड दिया गया है। तो प्री होता है, उसके बाद मेन होता है, उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर मेन के बाद जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा वही वॉइस, तो ये 75 मार्क्स का है। और 3 गुना कैंडिडेट्स जो यहाँ पर उसके लिए बुलाए जाते हैं। तो पहला सिर्फ जो पासिंग मार्क्स के लिए है, लेकिन उसमें भी मेरिट होती है सेकंड स्टेज पर जाने के लिए। फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी ये सेकंड स्टेज और जो इंटरव्यू है इसको मिलाकर बनती है। उसके बाद ये आ जाती है यहाँ पर कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 42 ईयर्स इज बिफोर AK 23। फॉर DSP कैंडिडेट शुड बी लेस देन 18 ईयर्स एंड मोर देन 27 ईयर, तो इसके लिए 18 और 27 एज है AK 23 के अनुसार। और बाकी जो यहाँ पर छूट दी गई है अलग अलग कैटेगरी में वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये आपकी हाइट आ जाती है, अगर कोई यहाँ पर जो जैसे पुलिस में अप्लाई करता है तो उनकी फिर हाइट देखी जाएगी, हाइट चेस्ट, और फीमेल या फीमेल की सिर्फ हाइट होगी 5'2" कम से कम होनी चाहिए, 157.50 सेंटीमीटर। और सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS ऑफ हरियाणा। अब जो यहाँ पर चाहे BC है EWS है, इनका जो लेटेस्ट जो BC सर्टिफिकेट है वही यहाँ पर इसमें माना जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आ जाती है, और ये आ जाती है यहाँ पर फीस। तो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, जिसमें इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा DSM, और फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास, और या फिर जो फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी, तो इनके लिए 1000 है। उसके बाद फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, जिसमें फीमेल डिपेंडेंट ऑफ PSM ऑफ हरियाणा, फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी और अदर स्टेट, उनके लिए 250 रुपये है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट SC BCA BCB ESM इकोनॉमिकली वीकर जो है इनके लिए 250 रुपये है। और जो ये जो डिसेबिलिटी वाले जो है इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर फीस दी गई है इसमें। तो ये आपकी जो वैकेंसी डिटेल है, और कैसे आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए इनकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है हम इस पर चलते हैं।
तो इस समय हम जो ऑफिशियल है जो वेबसाइट इस पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको जो एक लिंक दिखाई देगा ये वाला एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट नंबर अकाउंट 2023 SSX BRN आधार लाइव सर्विस 2023, और यहाँ पर लिंक फॉर अप्लाई, यहाँ पर जब जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे तो यहाँ पर इसका लिंक आ जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यही हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।